खबर है कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मुरौली गांव का मामला। परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची राज्य मंत्री। पीड़ित परिवार से राज्य मंत्री ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री का संदेश बताया। राज्य मंत्री बोली, मुख्यमंत्री ने मामले को बताया गंभीर, पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और मदद का दिया सीएम योगी ने भरोसा। राज्य मंत्री बोली, मामले को लेकर गंभीर दिखे सीएम योगी। 24 घंटे के बाद शव उठने के मामले में कुछ लोगों पर लगाया राजनीति करने का आरोप। 24 घंटे के बाद डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए हुए तैयार। प्रशासन ने एम्बुलेंस से दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा शुरू कराया पोस्टमार्टम। लखनऊ से सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। पोस्टमार्टम हाउस में कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, आईजी प्रशांत कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। दोनों बच्चों को आने दो पहले। बोल। कल यहाँ पे इस गांव में बहुत दुखद घटना हुई थी और दर्दनाक हादसा हुआ था। इस पे वो बहुत ही भयानक ये था। तो पूरा परिवार, गांव वाले, प्रशासन, जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है, बहुत ही इस घटना से जो है दुखी है। और उसके लिए जो है जो परिवार के लिए सहायता करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पे पूरा वरिष्ठ अधिकारी सभी लोग कल से मौके पे हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय वाले और यहाँ गांव वालों सबके साथ मिलके जो है उस परिवार को हर संभव मदद देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो कल परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई थी उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उस एफआईआर पे जो मेन अक्यूज्ड भी था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है और बाकी के लिए भी जो है स्ट्रॉन्ग कार्रवाई चल रही है और उन पर भी शीघ्र जो है कार्रवाई किया जाएगा इस पर। और उस पर पुलिस अपना जो है एक्शन में कल रात से ही जो है पुलिस एक्शन में आ गई है। इसके अलावा प्रशासनिक जो है जो भी चूक किया गया है संबंधित लेखपाल द्वारा, तो उसके लिए लेखपाल को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और लेखपाल के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। उसी तरह से जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चूक जो हुई थी उसकी वजह से एसडीएम को भी जो है हटा भी दिया गया है और सस्पेंड भी कर दिया गया है। आगे लीगल कार्रवाई भी जो है की जाएगी। और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का जो है कुछ मांगे थी कि इसको लेते हुए, और कल से हम लोग पीड़ित परिवार के लगातार संपर्क में हैं इस पर। और पीड़ित परिवार ने एक मांग पत्र जो है उसमें लिख के दिया था। तो विशेष करके इनका मेन की सुरक्षा का ये था। तो दोनों जो है भाई है इनके और दोनों भाइयों को भी जो है वो गनर की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। गांव में भी पीएससी जो है उसमें लगाई जाएगी। जो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और भूमिहीन परिवार है, तो इनको भी जो है वो पट्टे के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है दोनों को जो है पट्टा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रोसेस जो है शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। उसके अलावा जो है आवासहीन होने की वजह से जो आवास के लिए भी इनसे आवेदन पत्र लेते हुए आवास के लिए हम शीघ्र जो है उसको कार्रवाई कराएंगे, उस पर फॉलोअप कराएंगे। उसके अलावा है जो एक दो मांगे थी जो शासन स्तर पे था कि इनको नौकरी देने का और जो मुआवजा ये करने का, तो वो माननीय डिप्टी सीएम साहब से अभी जो है इन्होंने वीडियो कॉल से वार्ता की है और डिटेल में जो है दोनों भाइयों ने अपनी बात को रखी है चीज़ों पे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही डिटेल में इन लोगों को सुना और उन्होंने सभी बिंदुओं को सुन के उनको आश्वस्त किया कि सरकार जो भी हर संभव मदद है इस परिवार को बिल्कुल करेंगे और जितना भी चीज़ें कार्रवाई करनी है वो लीगल एक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है, वो सब चीज़ें लगातार करके कर ली जाएगी। और इन्होंने भी और दोनों भाइयों ने भी और जो है बहू ने भी उनसे बात किया है। ये मतलब आश्वासन लिया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो मेरे साथ मतलब जो उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट। आपने क्या बात कही? सीएम साहब से मिलवाना है आपने क्या बात कही डिप्टी सीएम साहब से? मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उससे तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और ज़मीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन और हमारा राशन कार्ड बना। संतुष्ट है आप? जी। तो अब सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कानूनी कार्रवाई शुरू हो जी। मैं चाहता हूँ सर सम्मानजनक जो भी कार्रवाई करनी है वो परिवार के साथ मिलकर प्रशासन जो है मदद करते हुए गांव वाले सब लोग हैं, इनके परिवार वाले जो भी है आगे कार्रवाई करती जाएगी। और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ये करनी है कल से ही शुरू हो जाएगी। सरकार के द्वारा देखिए हमारे और सरकार के द्वारा जो भी निर्णय था मैंने तो वो शाम को ही दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं राजनीति करने, लाश के ऊपर राजनीति करने के लिए आते हैं।
और पीड़ित परिवार को भ्रमित करने का काम करते हैं। कमिश्नर साहब ने भी रात में ही कह दिया था कि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि आपकी हर मांग पर विचार किया जाएगा, चाहे वो ज़मीन को पट्टे देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो और चाहे आवास की बात हो। तीनों बातों में कल ही एग्री हो गए थे। तभी हम लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद ये हो रहा था कि जो सहायता राशि है वो क्या दी जाएगी, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी को देना था। बिना मुख्यमंत्री जी से पूछे तो हम कोई बात नहीं कह सकते थे। अभी भी जब हमने पूरी जब इसकी जानकारी वहाँ पर दी तो उन्होंने कहा गलत है, किसी भी पीड़ित परिवार के घर को नहीं गिराने का निर्देश है, घर को नहीं गिराया जाएगा और उसको पहले से वार्निंग देकर घर को खाली करने की बात है। किसी को घर गिराने का कोई निर्देश नहीं है मुख्यमंत्री जी की तरफ। उन्होंने ये कहा कि आप अभी जाइए, अंतिम संस्कार करवाइए जाकर, और साथ ही साथ में हम उनको सम्मानित धनराशि से देंगे जैसा कि हम पीड़ित परिवार को देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई है, डिप्टी सीएम से भी पीड़ित परिवार की बात हुई थी, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? डिप्टी सीएम को पहले आना था हमारे साथ, लेकिन वो चूँकि आज बड़ी ज़रूरी मीटिंग लगी हुई है तो फिर उन्होंने कहा हमें चूँकि हमारी अपनी विधानसभा है तो मुझे तो यहाँ आना ही आना था, तो हम आपके बीच सभी लोग के बीच में आए हैं, फिर उनके बीच में पुनः आए हैं।